हूँ। मलेशिया आने के बाद मैंने जाना कि अल्लाह ताला ने हिजरत करने वालों के लिए भी कैसे कैसे इनाम रखे हैं। एक सच्चा मुसलमान कभी उदास हो ही नहीं सकता, चाहे वो अमीर हो या गरीब, जंग हो या अमन का दौर, चाहे वो बीमार हो या तंदुरुस्त। ईमान वाला अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। उदास मत हो इसलिए कहा गया क्योंकि हमारा खालिक अल्लाह ताला हमें बताता है कि हम एक अस्सलाम वालेकुम जी आने ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਮ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ਹਿਰੁਖਾਨੇ ਤੋਂ ਆ। मैं उम्मीद कर रहा कि तुम ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ खुशबाबाद रखे ते ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। तो वीडियो बहुत ही इमानफुल वीडियो है तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। Allah said, Allah said to us, "La tahzan, don't be happy." No, Do not be sad. don't be sad. I'm wondering which verse of the Quran. I'm trying to go back. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्यों अल्लाह कुरान में इंसानों को मुखातिब करते हुए कहता है कि खुश मत हो, उदास रहो? वो क्यों इंसानों को ऐसा करने की हिदायत करता है जब होना उसके बिल्कुल उलट चाहिए था? अल्लाह को तो इंसानों को कहना चाहिए था कि तुम लोग खुश रहो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खुशी दूंगा। नाज़रीन, ये सवाल एडा नामी एक ईसाई लड़की ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से किया था, जिसको सुनते ही वहाँ मौजूद लोगों ने अपने सर पीट लिए कि ये लड़की आखिर क्या और क्यों कह रही है। खुद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी एकदम हैरान रह गए और अपने दिमाग के कंप्यूटर को खंगालने लगे कि आखिर ये कुरान में किस जगह लिखा है जो ये लड़की बता रही है। काफी सोचने के बाद भी उनके ज़हन में कोई ऐसी बात न आई, जिस पर स्टेज पर बैठे एक मुंतज़िम ने उन्हें अंदाजे से बताया कि शायद ये लड़की कहना चाहती है कि उदास मत हो और जबान की तब्दीली की वजह से ये उदास को खुश बनाकर पेश कर रही है। ये सुनते ही डॉक्टर साहब की हंसी छूट गई और बोले, हाँ मैं भी समझा कि पता नहीं किस जगह लिखा है ऐसा। मैं कुरान का हाफिज तो नहीं हूँ, जिस पर मुझे भी ये शक हो रहा था कि शायद कोई बात सयाको सबाक से हट कर न हो, या फिर ये मैं भूल रहा हूँ किस पस मंजर में ये बात की गई। हॉल में बैठे अफराद भी ये बातें सुनकर खिलखिला कर हंस पड़े। डॉक्टर साहब भी समझ गए कि वो लड़की अंग्रेजी जबान नहीं जानती थी, इसलिए उसको अपना सवाल समझाने में मुश्किल हो रही थी। उनकी तस्वीर पर उसने भी अपना सवाल दुरुस्त करके पेश किया। नाज़रीन, ये मनाजिर बहुत ही दिलचस्प हैं, आप भी ये देखें। Do you understand? Sorry, I didn't. Allah said, Allah said to us, "La tahzan, don't be happy." No, Do not be sad. don't be sad. I'm wondering which verse of the Quran. I'm trying to go back. Where Allah says don't be happy. So I thought maybe, because I'm not happy to look at it. Don't be sad. Oh yeah. Yes, that's. Oh, okay. Allah said, "Don't be sad." Why Allah said, "Don't be sad"? Why He doesn't say, "Be happy"? अपनी तस्वीर होने के बाद उस लड़की ने फिर अपना सवाल दुरुस्त तरीके से पेश किया और सही तरीके से पूछना शुरू किया। कहा कि मेरा सवाल है, अल्लाह ने क्यों कहा कि उदास मत रहो? क्यों अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा कि खुश रहा करो? क्योंकि लोग खुश रहना चाहते हैं, वो परेशानियां नहीं चाहते, इसलिए अल्लाह ये भी कह सकता था कि खुश रहो, बजाय ये कहने के कि उदास मत हो। Allah said, "Don't be sad." Why Allah said, "Don't be sad"? Why He doesn't say, "Be happy"? नाज़रीन, ये सही सवाल सुनने के बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी इस सवाल के जवाब देना शुरू किया और कहा कि बहुत सी आयात भी हैं जिनमें कहा गया कि खुश रहो, मगर आपका सवाल है कि अल्लाह क्यों कहता है कि उदास मत हो? और ये बहुत ही अहम पॉइंट है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि एक ईमान रखने वाला कभी भी उदास नहीं हो सकता। सच्चा ईमान रखने वाला इसलिए कभी उदास नहीं रह सकता क्योंकि उसको अल्लाह ताला की कदर का पता है। वो इस मंजिल पर यकीन रखता है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए तय की है। ईमान के सुतूनों में से एक सुतून ये है कि अल्लाह ताला की बनाई तकदीर पर यकीन रखा जाए, और इसकी मिसाल ये है कि जब आप बिजनेस करते हैं और आपको मुनाफा हो तो आप खुश होते हैं, मगर सच्चे ईमान वाला वो होता है जिसको कारोबार में नुकसान भी हो जाए तो भी वो अल्लाह ताला की रजा जानकर सब्र करता है और इस पर भी खुश होता है। A believer, a true believer can never be sad. Why? Because he believes in qadar of Allah. He believes in the destiny of Allah. One of the pillars of Iman is believing in the destiny, in the qadar of Allah. So when we believe in the qadar of Allah, so when you do business and you make a profit of 1 million ringgit, you're happy. Alhamdulillah. Don't be sad. When you make a loss, also don't be sad. It is the qadar of Allah.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को बताया कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का रिस्क उसकी तखलीक से 50,000 साल पहले ही लिख दिया है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम रिश्वत दे दें तो शायद हमें ये ऑर्डर या डील मिल जाए और हम बिजनेस में मुनाफा कमा लें। वो बेवकूफ हैं, उनको तकदीर पर भरोसा ही नहीं। जो उनके रिस्क में लिख दिया गया वो उनको मिलना ही है, कोई रोक नहीं सकता। आप एक पैसा कम या ज्यादा नहीं ले सकते, जितना लिखा गया उतना ही मिलेगा। अल्लाह ताला कहता है कि रिश्वत मत दो तो मत दो, और इंसान सोचते हैं कि रिश्वत देकर वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। ऐसा करने वाले और सोचने वाले बेवकूफ हैं। इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि उदास मत हो, कुछ भी हो आपको कुरान पाक की आयत के मुताबिक सब्र करना चाहिए, हदीस से रहनुमाई लेनी चाहिए, और इसके बाद जो कुछ भी हो वो अल्लाह ताला पर छोड़कर खुश रहो। Many times we think that, okay, maybe if we bribe, maybe we'll get the deal and we'll make profit in the business. They are fools. What is in the qadar? Allah has written the risk, you will get it. You cannot get 1 ringgit more, you cannot get 1 ringgit less. Allah said, don't bribe, don't bribe. Surah Baqarah chapter 2. But yet we want to bribe, thinking that if we bribe, we'll make a bigger profit. We are fools. So Allah says, don't be sad. That means whatever happens, you have to strive according to the verse of the Quran, according to the Sahih Hadith, follow the commandments of Allah. Then after that, what happens? Be happy. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर जाकिर, क्या तुमने भारत में कुछ ऐसा किया जिस पर तुम्हें पछतावा हो, क्योंकि वहाँ तुम्हारी सारी जायदाद छिन गई, जो बनाया था सब लुट गया। और मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं क्यों पशेमान हूँगा, ये अल्लाह ताला की तकदीर है, मैं उस पर राजी हूँ। मलेशिया आने के बाद मैंने जाना कि अल्लाह ताला ने हिजरत करने वालों के लिए भी कैसे कैसे इनाम रखे हैं। एक सच्चा मुसलमान कभी उदास हो ही नहीं सकता, चाहे वो अमीर हो या गरीब, जंग हो या अमन का दौर, चाहे वो बीमार हो या तंदुरुस्त। ईमान वाला अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। उदास मत हो इसलिए कहा गया क्योंकि हमारा खालिक अल्लाह ताला हमें बताता है कि हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला ने ही जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि देखे कि नेक अमाल कौन करता है। एक ईमान वाले के लिए इम्तिहान ज्यादा सख्त होता है, और अगर वो इस इम्तिहान में पास हो जाता है तो उसके लिए इनाम भी उतना ही बड़ा है। तो अगर आप मोमिन हैं और आप पर इम्तिहान आता है तो आप खुश होंगे कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में कोई आला मकाम देना चाहता है, इसीलिए वो आपका इम्तिहान भी सख्त ले रहा है। इसलिए एक ईमान वाला कभी भी उदास नहीं हो सकता। Number 6 and verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allah has created death and life to test which of you is good in deeds. For a believer, the more difficult the test, and if he passes, higher is the award. So as a believer, if the test comes, as long as you are following Quran and Sunnah, you will be more happy that Allah wants to give you a higher status in Jannah. That's the reason a believer can never be sad. A true believer can never be sad. नाज़रीन, किसी अजनबी जबान में गुफ्तगू करना जिसको आप ज्यादा जानते भी न हो इतना मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अक्सर भरे मजमे में आपकी हंसी उड़ाई जाती है। ऐसा इस वीडियो में भी हुआ। इस लड़की ने भी अपनी तरफ से एक बहुत ही संजीदा सवाल किया, मगर जबान की तब्दीली और अनजान होने की वजह से वो लड़की सही तरीके से अपना सवाल समझा नहीं पाई। मगर उसकी ये गलती वहाँ बैठे लोगों ने एंजॉय भी खूब की, और एक संजीदा लेक्चर सुनते ही लोगों का मूड जरा लाइट हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल दीन दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। लड़की अंग्रेजी तो नहीं जानती सी, लेकिन ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਕਾਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों लिखा हुआ कि उदास मत हो, ऐसा क्यों नहीं लिखा कि हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत ही प्यारा जवाब दिता और बहुत ही संजीदा अंदाज नाल। ते अज वाली वीडियो दे बारे तुहाडी की राय है तुसीं कमेंट सेक्शन विच लाज़मी दसना। ते आखिर दे विच फिर तुहाडे अगे बेनती है, जे तुसीं हाले तक भी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब कीता ते चैनल नूं सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दो ते बेल आइकन नूं प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो दा नोटिफिकेशन सब तो पहले तुहाडे कोल पहुंच जावे। ते मिलने अगली वीडियो दे विच। दिओ ते भरा नूं इजाजत। अल्लाह हाफिज। रब रख।